علی پور गांव जहां जिंदगी सादगी से भरपूर थी। लोग सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने के लिए चले जाते और बाजार में दुकानें खुलने लगती। उसी गांव में रशीद नामी एक दुकानदार था जो अपनी ईमानदारी और नेक नियति की वजह से मशहूर था। रशीद की दुकान गांव के बीचों बीच थी। वो हमेशा पूरा नाप तोल करके सामान देता और किसी को भी धोखा नहीं देता था। और अगर कोई ग्राहक गरीब होता तो रशीद उसकी मदद भी कर देता। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव के लोग रशीद पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत रशीद की दुकान पर आई और कुछ चावल और आटा खरीदना चाह रही थी। लेकिन जब उसने अपनी गठरी खोलकर देखा तो पता चला कि उसके पास तो पैसे ही कम हैं। वो शर्मिंदगी से वापस जाने लगी तो रशीद ने मुस्कुराकर कहा, अरे माँ जी रुकें तो ज़रा, आप ये सामान ले जाएं और जब पैसे हों तो दे दीजिएगा। रशीद का नेक नियति होने के बावजूद भी उसका कारोबार मुश्किल में पड़ने लगा। कुछ ग्राहकों ने उधार लिया लेकिन वापस लौटाने ना आए और दुकानदारों से जो रशीद ने माल खरीदा था उसका कर्ज भी बढ़ने लगा। रशीद परेशान हाल बैठा यही सोच रहा था कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। रशीद ने कई रातें जाग कर सोचा कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने उसे मशवरा भी दिया कि वो सख्त रवैया इख्तियार करे और हर ग्राहक से फ़ौरन पैसे वसूल करे। लेकिन रशीद को ये तरीका पसंद न आया और वो जानता था कि ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं और जैसे ही उनके हालात बेहतर होंगे वो रकम वापस कर देंगे। चंद दिन बाद गांव में एक अजनबी शख्स आया। वो महंगे कपड़ों में था और लगता था कि शहर का रहने वाला हो। उसने रशीद की दुकान पर आकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रशीद ने गौर से देखा मगर याद न आया। वो शख्स मुस्कुराकर कहने लगा, मैं फ़हीम हूँ, वही लड़का जो बचपन में यहाँ रहता था और जिसके वालिदैन की वफ़ात के बाद आपने कई बार हमें मुफ्त राशन भी दिया था। आज मैं शहर के एक कामयाब ताजिर में से हूँ और आपकी नेकियों को भूला नहीं। फ़हीम ने रशीद को एक मोटा लिफाफा दिया और कहने लगा, ये मेरी तरफ से आपके कारोबार के लिए एक छोटा सा तोहफा है। अगर आपने उस वक्त मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी नेकियां रायगा नहीं गईं। फ़हीम की मदद से रशीद ने अपने सारे कर्ज़े चुका दिए और अपनी दुकान को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बना लिया। अब उसकी दुकान पर ज़्यादा लोग आने लगे और सबको यकीन हो गया था कि ईमानदारी का बदला ज़रूर मिलता है। रशीद की ईमानदारी और सब्र ने उसे ना सिर्फ एक कामयाब दुकानदार बनाया बल्कि गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ा दी। अब लोग ना सिर्फ उससे खरीदारी करते थे बल्कि अपने बच्चों को भी उसकी कहानियां सुनाते कि ईमानदारी कभी नुकसान नहीं देती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। जो लोग ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर चलते हैं उनकी मुश्किलात वक्ती होती हैं मगर उनका सिला हमेशा बेहतरीन होता है।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.